क्लास 8 चैप्टर 11 जिसका नाम है चतुर्भुजों को समझना, इसका एमसीक्यू देखने वाले हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन मेरे पास दिया हुआ है, यदि किसी चतुर्भुज के 3 कोणों में से प्रत्येक कोण 90 डिग्री के बराबर हो तो चौथा कोण कितना होगा, ये बता दो। तो इसको पहले समझने के लिए ना एक चतुर्भुज पहले बना लेते हैं। चतुर्भुज बोलने का मतलब होता है जिसमें 4 ठो भुजा होने चाहिए। इसमें से बोल रहे हैं कि 3 ठो कोण अगर 90 डिग्री अगर है, ठीक है, पहला कोण मान लो, दूसरा कोण मान लो, तीसरा कोण मान लो कि 90 डिग्री का है, तो चौथा कोण कितना होगा। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग तो 360 डिग्री होता है, ठीक है। तो 3 कोण ही अगर 90 डिग्री का हो गया तो चौथा कोण भी 90 डिग्री का ही होगा। कैसे करके होगा, तो इसको समझने के लिए ऐसे समझ सकते हैं, 3 कोण को पहले जोड़ लो, पहला दूसरा तीसरा, तीनों कोण को अगर जोड़ लेंगे तो 90 + 90 + 90, तीनों को जोड़ने पर 270 डिग्री आएगा। 360 में से ना 270 को घटा दो, तो 0 में से 0 घटाएंगे 0, 6 में से 9, 6 में से 7 नहीं घटेगा तो इससे 1 लिया, तो 16 में से 7 घटा देंगे तो बचेगा कितना, 90। तो इससे हमें ये पता चल रहा है कि जब किसी भी चतुर्भुज में अगर 3 कोण अगर 90 डिग्री का है ना, तो चौथा कोण भी मेरा 90 डिग्री का ही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से किसके लिए विकर्ण परस्पर एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। बोल रहे कि किसमें, कि विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। विकर्ण किसमें एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, तो आंसर में बोलेंगे वर्ग। वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करता है। क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से किसके लिए सभी कोण बराबर होते हैं। किसमें सभी कोण बराबर होते हैं, तो आयत में सभी कोण बराबर होते हैं, वर्ग में सभी कोण बराबर होते हैं। तो मेरे पास ऑप्शंस में आयत है तो आयत ही बोलेंगे। किसमें सभी कोण बराबर होते हैं, तो आयत। क्वेश्चन नंबर 4, निम्न में से किस आकृति में विकर्ण परस्पर लंब होते हैं। विकर्ण परस्पर लंब होते हैं बोलने का मतलब ना, अगर मेरे पास चतुर्भुज दिया हुआ है, चतुर्भुज के विकर्ण को अगर मिला देंगे ना, चतुर्भुज के अगर विकर्ण को मिला देंगे तो विकर्ण परस्पर 90 डिग्री का बनाएगा। ये किस में हो सकता है, ये सिर्फ पतंग में ही हो सकता है। तो ऐसे समझ सकते हो, पतंग तो मेरा इस टाइप से होता है। अब सिर्फ विकर्ण को मिला दो ना आपस में, तो इसमें ये पता चलेगा कि सभी के सभी 90 डिग्री के ही बनाएंगे। तो इसमें सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। निम्न में से किस आकृति के लिए विकर्ण बराबर होते हैं। किस आकृति में विकर्ण बराबर होता है। विकर्ण वर्ग में बराबर होता है, आयत में बराबर होता है। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आयत। यहाँ पे वर्ग तो है नहीं ना, तो इसलिए आयत इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6, नीचे दी गई आकृतियों में से कौन सी आकृतियाँ निम्नलिखित गुणों को संतुष्ट करती है। सभी भुजाएं बराबर हो, सभी भुजाएं बराबर हो मतलब वो क्या होगा, वर्ग होगा, ठीक है। और सभी कोण बराबर हो, सभी कोण समकोण हो, वर्ग में भी सभी कोण समकोण होता है। आयत में भी आयत वर्ग भी हो सकता है, आयत भी हो सकता है, ठीक है। और सम्मुख भुजाएं समांतर हो, सम्मुख भुजाएं वर्ग में भी हो सकता है, आयत में भी हो सकता है, और तीसरा समांतर चतुर्भुज में भी हो सकता है। तो तीनों का तीनों गुण किसमें वो हो सकता है, तीनों का तीनों गुण पाया जाना चाहिए। तो ये तीनों का तीनों गुण तो सिर्फ वर्ग में ही पाया जाएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वर्ग, सी नंबर। इसमें देखो ये सभी भुजा असमान माप का है ना, तो इसलिए सी इसका सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 7, निम्न में से कौन सी आकृति नीचे लिखे गुणों को संतुष्ट करती है। इसमें बराबर आसन भुजाएं 2 युग्म है, इसमें बराबर आसन भुजाएं 2 युग्म है, मतलब 2 ठो आसन भुजाएं होने चाहिए। आसन भुजाएं हम लोग इसको बोलते हैं, मान लो ना कि यहाँ पे अगर कौन है तो दूसरा उसके ठीक बगल वाला कौन होना चाहिए। आसन बोलने का मतलब यही होता है, ठीक। अगर पहला कौन अगर यहाँ पे है तो दूसरा कौन यहाँ पे होना चाहिए। ऐसा किस में हो सकता है, तो ये सिर्फ पतंग में होता है। आसन भुजाओं के 2 युग्म इसी में बराबर होता है। पहला मान लो कि ये और ये, तो दूसरा ये और ये। आसन भुजाओं के 2 युग्म इसी में हो सकते हैं, बाकी और किसी में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन सी आकृति नीचे लिखे गुणों को संतुष्ट करती है। भुजाओं का केवल एक युग्म ही समांतर होना चाहिए। एक युग्म ही किसमें समांतर होगा, ये देखो इसमें ये वाला सिर्फ इसके समांतर है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, तो एक ही युग्म इसमें बराबर है ना, तो इसको बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। ये इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से कौन सी आकृति नीचे लिखे गुणों में से किसी भी गुण को संतुष्ट नहीं करती है, ये बता दो। सभी विकर्ण बराबर हो, सभी कोण समकोण हो, सभी भुजाएं बराबर नहीं हो। तो ऐसा किस में होगा, समलंब चतुर्भुज में होगा। समलंब चतुर्भुज में विकर्ण कभी भी बराबर नहीं होता है, कोण कभी भी समकोण नहीं बनाता है, और कभी भी भुजाएं बराबर नहीं होती है, ठीक है। तो इसलिए समलंब चतुर्भुज यानी कि ए इसका सही आंसर होगा। निम्न में से कौन एक समांतर चतुर्भुज का गुण है। समांतर चतुर्भुज का कौन गुण होता है, समांतर चतुर्भुज में, समांतर चतुर्भुज इससे बोलते हैं जिसकी सम्मुख भुजाएं बराबर होती है, ठीक है। और सम्मुख कोण, सम्मुख भुजाएं बराबर होती है या सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो इसमें ए इसका सही आंसर हो जाएगा। एक चतुर्भुज में अधिक कोणों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है।
कोई भी मान लो कि चतुर्भुज है, किसी भी टाइप का, चतुर्भुज बोलने का मतलब चाटुभुजा होना चाहिए, तो अधिक कोणों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? अधिक कोणों की अधिकतम संख्या ना 3 होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा सी नंबर। कैसे करके, तो इसको ये समझ सकते हैं, अधिक कोण जब भी बोलते हैं ना, अधिक कोण का मतलब होता है कि 90 डिग्री से अधिक। मान लो कि पहला कोण मेरे पास 95 डिग्री है, दूसरा कोण 100 डिग्री है, फिर तीसरा कोण अगर 100 डिग्री है, इन तीनों को जोड़ो तो तीनों को जैसे जोड़ देंगे 100 100 200, 200 में 95 को जोड़ देंगे 295। अब तीसरा कोण मेरा कितना होगा देखो तो, तीसरा कोण पता करने के लिए 360 में से ना 295 को घटा दो, तो 10 में से 5 घटाएंगे 5 हो जाएगा, और यहाँ पे हो गया 5। 9 में से 5 घटाएंगे तो 6 बचेगा, तो 65 डिग्री। 65 डिग्री देखो ना, यह क्या हुआ, 65 डिग्री 90 से छोटा हो गया। मतलब तीन ही कोण ना किसी भी चतुर्भुज में अधिक कोण हो सकता है। ठीक है, तीन ही कोण किसी भी चतुर्भुज में अधिक हो सकता है, इसलिए बोले किसी चतुर्भुज में अधिक कोणों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 3। क्वेश्चन नंबर 12, किसी पंचभुज के कोणों का योग कितना होता है? पंचभुज के कोणों का योग कितना होता है? तो इसमें ये पहले चेक करो ना, कौन है पंचभुज। पंचभुज बोलने का मतलब होता है भुजा कितना होगा? 5 ठू होगा। भुजा कितना होगा? 5 ठू। अगर 5 ठू भुजा है तो पंचभुज का कुल योग कितना होगा? इसको निकालने के लिए फॉर्मूला होता है n - 2 इंटू 180 डिग्री। n बोलने का मतलब होता है भुजा। भुजा कितना है? 5 - 2 गुना 180 डिग्री, और यहाँ पे 5 में से 2 घटा देंगे तो 3 गुना 180 डिग्री, यानी कि 180 को 3 से गुना करेंगे तो 18 तिया 68 38 54 540 डिग्री हो जाएगा। सी इसका सही आंसर हो जाएगा। किसी षडभुज के कोणों का कुल योग कितना होगा? तो अभी मेरे पास दिया हुआ है षडभुज। षडभुज बोलने का मतलब अभी भुजा मेरे पास दिया हुआ है 6। अगर 6 भुजा होगा तो कुल कितना डिग्री का कोण बनाएगा ये बताओ। तो सेम फॉर्मूला क्या बोलेंगे? n - 2 इंटू 180 डिग्री। तो n का वैल्यू अभी मेरे पास कितना है? 6 - 2 गुना 180 डिग्री, ऐसे बोल सकते हैं। 6 में से 2 घटा दिए तो 4 गुना 180 डिग्री। 18 4 72 होता है ना, तो 720 डिग्री। डी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14, एक षडभुज में कितने विकर्ण हो सकते हैं? विकर्ण की संख्या बताओ। षडभुज मतलब होता है कि भुजा 6 है और विकर्ण कितना हो सकता है इसके बारे में बताओ। तो विकर्ण की संख्या हम लोग पता करते हैं। विकर्ण की संख्या निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, इसको हम लोग बोलते हैं n इंटू n-3 डिवाइड में 2। n यानी कि भुजा। षडभुज में भुजा कितनी होती है? 6। तो 6 n यानी कि 6 - 3 बटा में 2। तो इसको हम ऐसे बोल सकते हैं 6 इंटू 6 में से 3 घटा देंगे तो 3 हो जाएगा बटा में 2। 2 तिया 6, तो 3 को फिर 3 से गुना कर देंगे तो मिलेगा कितना? 9। तो षडभुज में कितने विकर्ण होते हैं? 9 ठू होते हैं। यदि किसी समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं बराबर हो, क्या बोल रहे हैं? आसन भुजाएं अगर बराबर हो और समांतर चतुर्भुज, तो वह समांतर चतुर्भुज होता है। यह एक क्या होगा? तो इसको हम लोग बोलते हैं समचतुर्भुज। वो आसन भुजाएं भी बराबर है और तो वह समांतर चतुर्भुज क्या होगा? ठीक है, फिर से एक बार समझो। क्वेश्चन नंबर 15, यदि किसी समांतर चतुर्भुज की आसन भुजाएं बराबर हो तो वह समांतर चतुर्भुज होता है एक समचतुर्भुज बोलेंगे उसको। ठीक है, आसन भुजाएं जब भी बराबर होगा तो उसको समचतुर्भुज बोलेंगे। यदि किसी चतुर्भुज के विकर्ण बराबर है, विकर्ण कैसा है? बराबर है, और परस्पर समद्विभाजित भी कर रहा है, तो वह क्या हो सकता है? उसको आयत बोल सकते हैं या वर्ग बोल सकते हैं। तो मेरे पास आयत ऑप्शंस में है, तो यानी कि बी इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन एक समान कोणिक बहुभुज है? समान कोणिक बहुभुज बोलने का मतलब ये होता है कि जिसमें समान कोण बनना चाहिए। समान कोण किस में होता है? वर्ग में होता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्न में से किस में पतंग और समांतर चतुर्भुज के सभी गुण होता है? पतंग का भी गुण होना चाहिए और समांतर चतुर्भुज का भी गुण होना चाहिए, तो उसको क्या बोलेंगे? उसको बोलते हैं समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में पतंग का और समांतर चतुर्भुज का गुण पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 19, यदि किसी चतुर्भुज के कोणों का अनुपात 1:2, 3:4 के अनुपात में है, तो इसमें सबसे छोटा कोण कौन होगा? ये बता दो। चतुर्भुज बोल रहे हैं ना, तो चतुर्भुज इस टाइप से बोल सकते हैं। पहला कोण का अनुपात है 1, दूसरा का है 2, तीसरा का है 3, चौथा का है 4। तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले मानानुपात में एक शामिल है, तो पहला हो जाएगा 1x, दूसरा 2x, तीसरा हो जाएगा 3x, चौथा हो जाएगा 4x। कोणों का अनुपात पता चल गया। अभी हम क्या जानते हैं? कोई भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। पहला कोण कितना हो गया? 1x, दूसरा हो गया 2x, तीसरा हो गया 3x, चौथा हो गया 4x। इन सभी कोणों को जोड़ने पर मुझे मिलेगा कितना? 360 डिग्री। अब देखो ना, 4 3 7 8 9 और 1 10, टोटल मिला के 10x बराबर हो जाएगा 360 डिग्री। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 360 बटा में 10।
एक ठो जीरो ऊपर एक ठो जीरो नीचे कैंसिल हो गया तो बचा कितना 36 डिग्री। और एक्स क्या है, सबसे छोटा कौन है, तो एक्स बोलने का मतलब कितना हुआ 36 डिग्री। तो इसका सही आंसर हो जाएगा सबसे छोटा कौन कौन है, सी, 36 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 20 जिसमें मुझसे पूछा गया है कि निम्न में से कौन किसी चतुर्भुज के अंतःकोण हो सकते हैं। तो अंतःकोण जब भी बोलते हैं ना तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग ना 360 डिग्री होना चाहिए। तो पहला में अगर देखें तो मेरे पास क्वेश्चन दिया हुआ है 140, फिर 40, फिर 120, फिर 160। इन सभी को अगर जोड़े तो जीरो में जीरो जोड़ेंगे तो जीरो, 6, 2, 8, 4, 12, 12 में फिर 4 जोड़ेंगे तो 16, 16 का 6 हो गया, हासिल में 1 हो गया, 1, 2, 3, 4, 460 डिग्री। मतलब पहला को जोड़ने पर कितना हुआ 460 डिग्री। अभी अगर बोले दूसरा को जोड़ने पर कितना आएगा, तो दूसरा मतलब कौन है मेरे पास 270 है, फिर 150 है, फिर 30 है, फिर 20 है। इसको जोड़ने पर मुझे मिलेगा कितना, जीरो में जीरो को जोड़ेंगे तो जीरो हो गया, 3, 2, 5, 5, 10, 10 और 7 मिलकर 17, 17 का 7, हासिल में 1, 2, 3 और 1 मिलकर 4, 2, 3 और 1 4, 470 डिग्री। इसको जोड़ने पर मुझे 470 डिग्री मिला। अब तीसरा को चेक कर लेते हैं। तीसरा में मेरे पास दिया हुआ है 40 प्लस 70 प्लस 90 प्लस 60। इन सब को जोड़ने पर कितना होगा, तो इसको जोड़ने पर मुझे ये पता चल रहा है, इसको जोड़े तो ऐसे बोल सकते हैं, जीरो में जीरो को जोड़ेंगे तो जीरो, 6 और 9 मिलकर 15, 15 में 7 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 22, 23, 24, 25, 26, 26 हो गया, 260 डिग्री। ये भी तो नहीं हो सकता, इसको जोड़ने पर 260 डिग्री हुआ। अब 110 में 40, फिर 30, फिर 180 को अगर जोड़ेंगे तो जीरो में जीरो को जोड़ेंगे तो जीरो, 8, 4, 12, 13, 14, 15, 16 का 6, हासिल में 1, 1, 2, 3, 360 डिग्री। मतलब किस में जोड़ने पर 360 डिग्री के बराबर आया, डी को। तो डी इसका सही आंसर होगा।